हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर या एडियोरुक पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डेली करेंट अफेयर्स की क्लासेस है। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। आई एम श्योर जो भी मैंने एमसीक्यू ला रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला स्वदेशी वीडियो स्टोरी जेनरेटिंग एआई मॉडल वारिया किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है अवतार एआई। आंसर है अवतार एआई। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन की उपस्थिति में नई दिल्ली में देश का पहला स्वदेशी डिजिटल वीडियो एआई मॉडल वारिया लॉन्च किया गया। इसे इंडिया एआई मिशन के तहत एआई नेटिव कंपनी अवतार एआई ने विकसित किया है और यह मॉडल साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या इमेज को एक हाई क्वालिटी वीडियो स्टोरी में बदलने की क्षमता रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। बात करते हैं कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी नवी मुंबई को भारत का शीर्ष कंटेनर पोर्ट और वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान दिया गया है। यह सूचकांक विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। शीर्ष टॉप पे कौन कौन सा पोर्ट है? तो फर्स्ट है फुजो पोर्ट जो चीन का है, डेलियन पोर्ट सेकंड पर है, चीन ही का है, और सलाला पोर्ट ओमान का है जो थर्ड पर है। और बात करते हैं शीर्ष भारतीय कंटेनर बंदरगाहों की जो रैंकिंग है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जिसका रैंक है 22वां रैंक, और पीपावाव बंदरगाह जिसका स्थान है 28वां, मुंद्रा बंदरगाह स्थान है 30वां, एंड विशाखापत्तनम बंदरगाह है 104वां स्थान। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में शत्रु की सहायता करने और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में 30 वर्ष की जेल की सजा पाने वाले दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति कौन हैं? आंसर है योन सुक एओल। आंसर है योन सुक एओल। बात करें सियोल केंद्रीय जिला न्यायालय ने दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति योन सुक एओल को उत्तर कोरिया यानी शत्रु की सहायता करने और सत्ता का दुरुपयोग के मामले में 30 साल जेल की सज़ा सुनाई है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो राजधानी है सियोल और वहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। राष्ट्रपति ली जे मियोंग और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं हान सियोंग सुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 2026 की थीम क्या है? आंसर है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। आंसर है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स, यानी मानवता की एक बूंद रक्तदान करे जीवन बचाए। बात करते हैं विश्व रक्तदाता दिवस, तो हर साल ये 14 जून को मनाया जाता है और यह दिवस वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर के जन्मदिन पर 14 जून 1868 में की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और इंटरनेशनल रेड क्रॉस द्वारा वर्ष 2004 में इसे मनाने की शुरुआत की गई थी। 2026 की थीम जो मैं आपको बता दी हूँ, वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त रूप से भारत फ्रांस डीप टेक प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है नीस, फ्रांस के नीस में। बात करते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा संयुक्त रूप से भारत इन्वेट्स 2026 का उद्घाटन फ्रांस के नीस शहर में किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल निवेशकों के सामने भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स और तकनीकी नवाचार को प्रदर्शित करना है। इस प्लेटफॉर्म का आयोजन भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के तहत किया गया है, जिसकी शुरुआत दोनों नेताओं ने फरवरी 2026 में मुंबई में की थी। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने पहली बार किस उत्पाद में संभावित कैंसर कारक रसायन एपीक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन ब्लीचिंग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? आंसर है टी बैग्स। आंसर है टी बैग्स। बात करते हैं भारतीय मानक ब्यूरो ने पहली बार टी बैग्स के लिए कड़े मानक लागू किए हैं। इसके तहत स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान रखते हुए टी बैग्स में एपीक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन ब्लीचिंग के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बात करते हैं कि एपीक्लोरोहाइड्रिन का उपयोग टी बैग्स के कागज़ को मजबूत बनाने के लिए किया जाता था ताकि वे गर्म पानी में भी ना फटे। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की IARC द्वारा संभावित कैंसर कारक यानी कार्सिनोजेन माना गया है। ओके दोस्तों, मैं बीच बीच में रिपीट क्वेश्चन कराती रहूँगी ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना हो, सिर्फ रिवीजन करें और बिल्कुल ध्यानपूर्वक। ओके दोस्तों, मैं बिल्कुल डिक्लेरेशन से बिल्कुल डिस्क्राइब करके मैं क्वेश्चन को आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? आंसर है कृति वर्धन सिंह। आंसर है कृति वर्धन सिंह। बात करते हैं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह ने ताजिकिस्तान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और थीम क्या है? सेंट्रल एशिया द कोर ऑफ SCO ए स्पेस ऑफ पीस एंड ज्वाइंट डेवलपमेंट। अगेन रिपीट करती हूँ, सेंट्रल एशिया द कोर ऑफ SCO ए स्पेस ऑफ पीस एंड ज्वाइंट डेवलपमेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विकसित आर्सन सेफ पोर्टेबल उपकरण जो पीने के पानी में आर्सेनिक सदूषण का त्वरित पता लगाता है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया? आंसर है IIT भुवनेश्वर। आंसर है IIT भुवनेश्वर। बात करते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर ने आर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है। यह बिना किसी प्रयोगशाला सुविधा में पेयजल में आर्सेनिक सदूषण का पता लगाने में सक्षम है। इसे IIT भुवनेश्वर के रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क में स्थित स्टार्टअप नैनोसेमिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण कोरिया की स्पेस AI कंपनी टेलीपिक्स ने वेरी लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह के विकास हेतु किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप के साथ MOU किया है? आंसर है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। आंसर है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। बात करते हैं दक्षिण कोरिया की स्पेस AI कंपनी टेलीपिक्स ने भारतीय स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य वेरी लो अर्थ ऑर्बिट के लिए एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह विकसित करना है। लॉन्च का लक्ष्य क्या है इसका? दोनों कंपनियां 2028 तक इस उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में किस संस्थान ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एंकर जारी किया है? आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी IIT मद्रास। बात करते हैं एंकर की, तो एंकर का फुल फॉर्म होता है एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद द
थ्री रिकंस्ट्रक्शन। ओके। आईआईटी मद्रास ने अपने हाई थ्रूपुट ब्रेन इमेजिंग और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मानव मस्तिष्क के स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है, जिसका नाम है एंकर। यह पूरे मानव मस्तिष्क को 3D सेल रिजोल्यूशन एटलस में बदल देता है। इस एटलस का निर्माण आईआईटी मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर द्वारा उच्च थ्रूपुट मस्तिष्क इमेजिंग और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में स्वदेशी आदिवासी बुनाई और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए रीसा टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियर सिग्नेचर ब्रांड और स्टोर किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया? आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। बात करते हैं जून 2026 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ट्राइफेड के माध्यम से नई दिल्ली में रीसा टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियर ब्रांड और स्टोर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जनजातीय वस्त्रों, कढ़ाई और हस्तशिल्पों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में भारतीय नौसेना ने मार्शल आइसलैंड ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर एमटी ओलंपिक लाइव से बिना फटे मिसाइल के वॉरहेड को किस तट से सफलतापूर्वक निकाला? आंसर है केरल के कोच्चि बीच। केरल के कोच्चि तट से निकाला ये। बात करते हैं भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान ने कोच्चि तट के पास कच्चे तेल के टैंकर एमटी ओलंपिक लाइव से एक जिंदा मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित बाहर निकाला है। टैंकर मार्शल द्वीप समूह के ध्वज के साथ पंजीकृत है और संयुक्त अरब अमीरात के फैजुराह से कोच्चि केरल आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून 2026 को आयोजित ग्लोबल विंड डे सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? आंसर है गोवा। आंसर है गोवा। बात करते हैं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश के पवन ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए 15 जून 2026 को गोवा में ग्लोबल विंड डे 2026 वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन का जो थीम है पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से त्वरण तक, यानी विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के नए सेना प्रमुख चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में जून 2026 में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के 31वें प्रमुख के रूप में कमान संभालेंगे और वर्तमान में सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। वह जनरल उपेंद्र द्विवेदी के स्थान लेंगे। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की बात करें तो स्थापना 1 अप्रैल 1895 में, मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण करने के बाद भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? आंसर है पांचवा। आंसर है पांचवा। बात करते हैं जून 2026 में मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण करने के बाद भारत अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। डीआरडीओ ने 10 और 11 जून को लगातार 3 सफल परीक्षण किए हैं और इस उपलब्धि के साथ भारत के पास अब दुश्मन की अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तक को वायुमंडल के अंदर और अंतरिक्ष में मार गिराने की क्षमता आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।